हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैवेंस। आई एम स्मिथ बंसल। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था, जो 6th एक्सरसाइज है हमारी, उसके कुछ हमने बेसिक जो है इंट्रोडक्शन हमने किया था कि कैसे हम कॉन्टिन्यूटी को फाइंड करते हैं। ग्राफ्स के थ्रू हमने उसको समझा था और किसी भी फंक्शन की लिमिट्स फाइंड करके हम कॉन्टिन्यूटी कैसे बता सकते हैं वो भी हमने सीखा था। ठीक है, यानी कि उसी पॉइंट पर वैल्यू को चेक करना फंक्शन के लिए, उससे थोड़ा सा कम और ज्यादा जो कि हमारी लेफ्ट और राइट लिमिट होती है उस पर चेक करना। और एक क्वेश्चन हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज सेकंड क्वेश्चन करते हैं उसी का। तो आपकी बुक का ही ये क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट का फर्स्ट हम कर चुके हैं। तो ये क्या है, e की पावर 1/x अपॉन में x, और 0 के ये इक्वल नहीं है, और यहाँ पर ये 0 के इक्वल नहीं है, और यहाँ पर क्या है 0 के इक्वल है। और हमें चेक क्या करना है, एट x = 0 पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि ये जो फंक्शन है वो सतत है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, मैंने कल भी बताया था। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा एम लिख लेंगे, ठीक है ना। बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन में करना क्या है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना एम लिखो कि हमारा एम क्या है, पर्पस क्या है क्वेश्चन में, कि फाइंड क्या करना है। हमें 0 पर फाइंड करनी है कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी का नाम आते ही 3 चीजें हमारे दिमाग में आती है कि एक तो फंक्शन की उसी पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी, एक फंक्शन की उससे थोड़ी से कम पर वैल्यू यानी कि लेफ्ट लिमिट, और हमें राइट लिमिट। तो ये 3 चीजें, राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, ये तीनों चीजें हमें फाइंड करनी है और तीनों की तीनों इक्वल दिखानी है, ठीक है ना। अगर हम इस तीनों को फाइंड कर पाए और इक्वल दिखा पाए तब तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और अगर ऐसा हम नहीं कर पाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, f0। तो f0 का मतलब क्या है, x के प्लेस पर आपने क्या रख दिया, 0। तो इन दोनों में से चूज कौन सा करेंगे फंक्शन के लिए। ये कह रहा है कि अगर x 0 के इक्वल होता है तो 0 को ले लो। तो x यहाँ पर 0 के इक्वल है तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो f0 क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, लेफ्ट लिमिट की और राइट लिमिट की। तो लेफ्ट लिमिट में क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू 0 से थोड़ी सी कम कर देंगे। कितनी कम कर देंगे, h कम कर देंगे, और h क्या है, टेंडिंग टू 0 है, h टेंडिंग टू 0। सब में मैंने कल भी बोला था इस वीडियो में कि सारे के सारे स्टेप हमें सेम करने हैं, पहले दो हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। कितनी बड़ी वैल्यू, h ऐड कर देंगे, और h की लिमिट जो है h टेंड्स टू 0 है हमारे पास। तो अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फंक्शन। तो फंक्शन इन दोनों में से चूज कौन सा करेंगे, वापस वही बात आती है। तो यहाँ देखो अंदर लिखा क्या हुआ है, अंदर x होता है तो x की जगह पर लिखा क्या हुआ है, 0 - h। तो जैसे ही 0 में से कुछ कम कर दिया तो ये जो वैल्यू है 0 के इक्वल तो नहीं है, तो 0 के इक्वल नहीं है तो इसका यूज करना है। और ये है क्या, e की पावर 1 में x है। यहाँ x होता है तो x लिखते हैं, लेकिन हमारे पास x की जगह पर क्या है, 0 - h। क्या है, 0 - h। तो यहाँ मैं x की जगह क्या लिखूंगा, 0 - h। अपॉन में है x, तो इस x की जगह भी क्या लिखेंगे, 0 - h। 0 का कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, तो 0 को मैं हटा देता हूँ। तो ये हो गया 1 - h, और नीचे भी क्या है, -h। तो देखो जब हम लिमिट को हटाएंगे, ठीक है ना, जब हम लिमिट को हटाएंगे तो जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ हम क्या रख देते हैं, 0। तो ऊपर 1 है, नीचे h है, h के प्लेस पर क्या लिख दिया हमने, 0 विद नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव साइन को आप ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और नीचे क्या है, माइनस का h, और h के प्लेस पर हमें क्या लिखना है, 0। तो देखो नीचे तो 0 बन गया, यानी इस क्वेश्चन में दिक्कत आने वाली है, यानी कि ये जो है अनडिफाइंड होने वाला है हमारा क्वेश्चन। यहाँ से लिमिट को जब मैंने हटा दिया तो मेरे पास जहाँ h था वहाँ मैंने 0 को रख दिया है। अब 1/0 क्या होता है, 1/0 हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट, और अपॉन में क्या है, 0। और e की पावर जो माइनस इन्फिनिटी होती है वो क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, और e की पावर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखेंगे अपने दिमाग में, ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी कभी भी, ठीक है ना। ये जो बेसिक चीजें हैं 12th क्लास में वो आपको आनी चाहिए। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो 0 हो जाएगी, तो ऊपर भी क्या हो गया, 0 हो गया, और नीचे भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब कभी हमारे पास 0/0 बन जाता है तो उसे हम लिख देते हैं इनडिटरमिनेंट, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ ये जो लिमिट है
ये क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर आप लिख सकते हो अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। किसका अस्तित्व नहीं है, हमारा तो अस्तित्व है, इस लिमिट का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। ये जो फंक्शन है इसका इस लिमिट पर एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाता है, एग्जिस्टेंस इसका नहीं है। तो देखो यहीं पर हमें पता चल गया डज नॉट एग्जिस्ट, तो अगर यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस तो होगा ही नहीं। तो इसको आपको फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। इसको आपको फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, अगर करना भी चाहते हो तो चलो कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0 है, फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 प्लस h पर हमें देखनी है। तो यहाँ क्या है 0 प्लस h, तो जैसे ही 0 प्लस h हुआ तो वो 0 के इक्वल तो है नहीं, तो 0 के इक्वल अगर x नहीं है तो इसका यूज करना है, तो कर लेते हैं इसका यूज। e की पावर 1/x है, x की जगह क्या लिखना है 0 प्लस h यानी कि h अपॉन में x यानी कि h। तो लिमिट को जब हटाएंगे तो e की पावर 1/0/0, 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी, यहाँ नेगेटिव साइन है नहीं तो पॉजिटिव रहेगा, e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन 0। ये भी अगेन कैसी फॉर्म आ गई है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई है, इसको भी आप लिख दोगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या हो गया, अतः जो आपका फंक्शन है, फलन है, वो x इज इक्वल्स टू 0 पर असतत है, ठीक है ना, असतत है। सो क्या हो गया, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ से हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, डायरेक्ट क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों में से कोई एक भी ऐसा आ जाए कि एग्जिस्ट नहीं करता, तभी हम कह देते हैं कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहाँ तो ये दोनों ही आ गए अलग अलग, और यहाँ ये क्या था 0 था, तो तीनों इक्वल ही नहीं है। तो जब तीनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा जो आप खुद कर सकते हो आई थिंक। तो इसका जो सी पार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ कि सी में क्या दे रखा है। तो जो सी है इसका वो क्या कह रहा है कि f ऑफ x जो है वो इक्वल है 1 प्लस एक्स और 7 माइनस एक्स के, अगर x ग्रेटर देन 3 हो और अगर x लेस देन और इक्वल्स टू 3 हो। और चेक किस पर करना है, एट x इक्वल्स टू 3 पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो देखो कैसे करेंगे इसको चेक। सबसे पहले वही चीज हम हमारा एम लिखेंगे, हमें क्या करना है फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी ही इसमें फाइंड करनी है। तो किस पॉइंट पर चेक करनी है फंक्शन की वैल्यू 3 पर, फिर ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट, हमें ये तीन चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं f3 निकालता हूँ कि मेरा f3 क्या आएगा, ठीक है। तो f3 क्या होने वाला है, इस x के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया 3 लिख दिया। तो यहाँ ये जो x है देखो यहाँ पर डायरेक्ट क्लियरली लिखा हुआ है कि दोनों में से आपको चूज क्या करना है। अगर आपका जो x है ये अंदर जो है हम x लिखते हैं, अगर ये x आपका 3 से छोटा है या इक्वल है तब तो आप इसका यूज कर लो, अगर 3 से बड़ा है तो इसका यूज कर लो। तो हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो 3 के इक्वल है ये, तो 1 प्लस एक्स का यूज करना है। तो 1 प्लस एक्स का यूज करेंगे तो x के प्लेस पर क्या लिखना है हमें 3 लिखना है। तो ये हमारा क्या आ गया 4 आ गया, समझ में आई बात, आ गई, ठीक है। तो ये अब क्या निकालेंगे राइट लिमिट और क्या निकालेंगे लेफ्ट लिमिट। तो लेफ्ट लिमिट में क्या करेंगे हम 3 से वैल्यू को थोड़ा सा क्या कर देंगे कम कर देंगे, कितना कम कर देंगे h कम कर देंगे, और h क्या है टेंडिंग टू 0, छोटी सी वैल्यू हमने ली है। तो 3 से देखो क्या हो गया कम कर दिया, 3 में से कुछ माइनस कर दिया तो 3 से वैल्यू क्या हो गई छोटी हो गई। तो अगर x 3 से छोटा होता है तो किसका यूज करते हैं ऊपर वाले का, ठीक है ना। इन दोनों में से मोस्टली बच्चे जज ही नहीं कर पाते कि दोनों में से यूज कौन सा करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है 3 माइनस h है, तो 3 में से जब कुछ माइनस कर दिया तो 3 से क्या हो गया कम हो गया। तो x अगर 3 से कम हो जाएगा तो किसका यूज करेंगे 1 प्लस एक्स का, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स का। और x क्या है जो यहाँ पर वैल्यू लिखी होती है
तो यहाँ x की जगह 3 माइनस एच है, तो इस x की जगह भी मैं क्या लिखूंगा 3 माइनस एच। लिमिट को हटाएंगे क्या रह जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 0, h के प्लेस पर 0, लिमिट को हटा दिया तो क्या आ गया 4। अब तक तो देखो सेम आ रहा है, यानी कि इससे हम थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं कि राइट साइड हमारी क्या आएगी। तो राइट साइड के लिए 3 में कुछ ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे h ऐड कर देंगे, और h क्या है टेंडिंग टू 0 है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, और फंक्शन की वैल्यू हमें क्या चाहिए 3 प्लस h पर चाहिए। तो दोनों में से चूज कौन सा करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 प्लस h लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3 प्लस h। तो जब यहाँ पर 3 प्लस h लिखेंगे यानी कि 3 से वैल्यू क्या हो गई बड़ी हो गई, तो जैसे ही x 3 से बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन है ये, x ग्रेटर देन 3, तो ये देखो 3 से बड़ा भी है, तो किसका यूज करना है 7 माइनस x का। तो यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि नेगेटिव साइन है, और x की जगह पर क्या लिखना है 3 प्लस h। कई बार इसको बच्चे यूँ लिख देते हैं ब्रैकेट नहीं लगा के, 7 माइनस x है और x यहाँ क्या है 3 प्लस h, तो इसको यूँ लिख दिया। तो ये आपका गलत है क्योंकि ये वाला जो साइन है ये भी चेंज होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लगाया है ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। तो इस टाइप की जो गलतियाँ हैं वो आपको नहीं करनी है। तो ये क्या आ गया 7 माइनस 3 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 7 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस h, लिमिट को जब हटाएंगे ये h क्या हो जाएगा 0, 7 माइनस 3 4 माइनस 0 4, तो देखो 4 4 4, यानी कि f3 जो है वो इक्वल आ गया हमारा लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट के। तो क्या हो जाएगा, अतः फलन x इक्वल्स टू 3 पर सतत है। ओके गॉट इट, तीनों के तीनों इक्वल आ गए, तो जो फंक्शन है वो 3 पर क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, दोबारा इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, ऑनलाइन वीडियोस का ये सिस्टम थोड़ा सा ठीक है कि आपको ज़्यादा बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट आ रहा है किसी बच्चे को, तो वो वीडियो को जो है रिवाइंड करके देख सकता है कितनी भी बार, तो आपको जो है आराम से क्लियर हो जाएगा सारा। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ठीक है, इसी का जो डी पार्ट है, डी पार्ट के अंदर ये क्या कह रहा है कि फंक्शन जो है आपका वो ब्रांच फंक्शन डिफाइंड है sin x और cos x, सॉरी tan x, sin x और tan x। साइन आपको यूज करना है जब आपका x π/2 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो या इक्वल हो, और tan x यूज करना है अगर 0 से आपका x बड़ा हो और छोटा हो किससे π/2 से। तो इसमें आपको फंक्शन की जो कॉन्टिन्यूटी है वो चेक करनी है एट x इज इक्वल्स टू 2, चेक क्या करना है हमें कॉन्टिन्यूटी। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, हमें तो जो हमारा तरीका आता है हम उसी तरीके पर चलेंगे। तरीका क्या है, सबसे पहले एम लिखेंगे, हमारा एम क्या है क्वेश्चन में करना क्या है, 0 पर लिमिट निकालनी है, तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसकी लेफ्ट लिमिट और ये राइट लिमिट फाइंड करेंगे। जब ये तीनों हमारे पास आ गई और तीनों इक्वल आ गई तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो f0 मुझे चाहिए सबसे पहले, तो f0 क्या होगा, यहाँ x होता है, इसकी जगह मैंने 0 लिख दिया, ध्यान देना। ठीक है, तो अगर x 0 के इक्वल है तो यूज कौन सा करेंगे, ध्यान दो। अब यहाँ 0 लिखा हुआ और यहाँ x लिखा हुआ है, तो ये तो कह रहा है कि अगर x 0 से बड़ा है तो tan x का यूज कर लो, अगर x 0 से छोटा है और इक्वल है, ये देखो इक्वल का साइन, तो x इक्वल 0 होता है तो sin x का यूज करना है, तो मैं sin x का यूज करूंगा। लेकिन x की जगह हमें 0 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 0। तो sin 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 लिखी होती है, 10th क्लास में पढ़ा होगा। जिसे याद नहीं है 180 तक आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए कि sin 45 90 180, ठीक है ना, 120 कितने होते हैं ये, तो सबके सब जो फंक्शन है उसकी 180 तक एटलीस्ट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो f0 पर वैल्यू क्या हो गई हमारी 0 हो गई। अब क्या निकालेंगे लेफ्ट लिमिट और क्या निकालेंगे राइट लिमिट। तो लेफ्ट लिमिट के अंदर क्या करते हैं हम 0 पर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो 0 से थोड़ा सा कम कर देंगे, कितना कम कर देंगे h कम कर देंगे, और h की लिमिट क्या होगी लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो फंक्शन क्या है, 0 में से हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया h को,
तो 0 में से जब हमने कम कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा x है वो क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। तो यहाँ पर हम x लिखते हैं और x क्या है, 0 से कम है। तो x अगर 0 से कम चाहिए, x लेस देन 0, तो साइन का यूज करना है, साइन x का, और x की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0 माइनस h। लिमिट को जब हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 तो था ही ऑलरेडी, h है, h की जगह पर हमें 0 लिखना है, लिमिट को हटा दिया मैंने, तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 ही होती है। अभी तक तो इक्वल आ रहे हैं, इसको देखते हैं कि ये क्या बताता है। तो राइट साइड के लिए क्या करते हैं, 0 में कुछ ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हैं, h ऐड कर लेते हैं। तो लिमिट जो है h टेंड्स टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 में h ऐड कर दिया और फंक्शन की वैल्यू हमें चेक करनी है। तो देखो 0 में कुछ ऐड कर दिया, यानी 0 से वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो x जो है वो 0 से बड़ा होता है तो किसका यूज करना होता है, tan का। किसका यूज करना होता है, tan का। और यहाँ पर क्या है, x है, और x की जगह पर हमें क्या लिखना है, 0 प्लस h लिखना है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देता हूँ, tan h लिख दिया। लिमिट को जब हटाएंगे तो इस h के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 0, और tan 0 0 पर क्या होता है, 0 होता है। याद नहीं है, वैल्यूज याद करो, tan 0 पर क्या होता है, 0। तो ये तीनों हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए। क्या आ गए, इक्वल। देखो 0 पर 0, लेफ्ट लिमिट 0, राइट लिमिट 0, तो तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। और इक्वल किसके हैं, 0 के, ये भी लिख सकते हो। तो जब तीनों इक्वल हैं तो हम क्या लिखेंगे, अतः फलन x इक्वल्स टू 0 पर सतत है। ओके, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है ये भी मैटर करता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ग्राफ्स के थ्रू कि कैसे हम चेक करते हैं। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है वरना बच्चे फिर देखेंगे नहीं, कहेंगे बोर हो रहे हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने आज कर लिए हैं, तीनों ही आई थिंक अच्छे क्वेश्चन थे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।